बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में पीजी में एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से शुरू होगी। नीट पीजी 2022 में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करने के लिए 3,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। प्रथम चरण की प्रवेश काउंसलिंग 8 अक्टूबर 2022 को पूरी होगी। पीजी कोर्सेज में 2,800 सीटें हैं। वाराणसी में आज से 16 लेन की डॉफी टोल प्लाजा का होगा शुभारंभ। सोमा कंपनी की तरफ से 12 वर्ष से संचालित होने वाले अस्थायी डाफी टोल प्लाजा के जाम से अब लोगों को निजात मिल जाएगी। आज 4 बजे पुराने टोल प्लाजा बंद करके नए टोल प्लाजा के 16 लेन की शुरुआत की जाएगी। टोल प्लाजा ऑपरेशन के जीएम प्रकाश नायक ने बताया कि शुभारंभ के लिए स्पेन के कुछ अधिकारियों और सोमा रोडीज के सभी डायरेक्ट के रहने की उम्मीद है। 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा के लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन का मौका। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अब 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। परिषद ने 9वीं और 11वीं में अग्रिम पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार अब 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने और जमा परीक्षा शुल्क की सूचना तथा शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है। डीएल बनवाने से पहले आवेदकों की लगेगी क्लास। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आवेदकों की क्लास लगेगी। ये क्लास सड़क शिष्टाचार सीखने के लिए होगी। यहाँ पर आने वाले डीएल आवेदकों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी कई जानकारियां दी जाएंगी। इसके बाद इन आवेदकों से फीडबैक उनके प्रपत्रों पर लिया जाएगा। फीडबैक के जरिए स्पष्ट हो सकेगा कि आवेदकों को समस्या कहां पर आ रही है, जिससे उसका निराकरण बाद में किया जा सके। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर के आरटीओ को दिशा निर्देश भेजा है, जिसके तहत डीएल बनवाने से पहले आवेदकों को 20 मिनट का प्रशिक्षण कोर्स करना होगा। राम मंदिर के अलावा अयोध्या के प्राचीन मंदिरों भी बनेंगे आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या को नया रूप देने में लगी है। एक तरफ भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के प्राचीन मंदिरों को भी बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। इसी के तहत रामनगरी के महाप्राचीन मंदिरों को बेहद आकर्षक बनाया जा रहा है। इसके तहत नगर के पुराने मंदिरों को फसाड लाइट से सजाया जा रहा है, ताकि अयोध्या के अति प्राचीन मंदिर भी अपनी तरफ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित कर सके। यूपी की 94 सीएचसी पर मिलने वाली है ये सुविधा। ग्रामीणों और ब्लॉक्स पर रहने वाले लोगों को बीमारियों की जांच कराने के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यूपी के 94 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की जल्द सूरत बदलने वाली है। यहां विभिन्न जांचों से लेकर बीमारियों के सर्विलांस तक की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 75 जिलों की इन 94 सीएचसी पर पहली बार ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाने की तैयारी है। जल्द इनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए धनराशि भी जारी कर दी गई है। फलों के रस से वाइन बनाने का लगेगा एक और प्लांट। फलों के रस से वाइन बनाने की एक औद्योगिक इकाई वाइनरी की स्थापना के लिए यूपी सरकार ने अनुमति दी है। मुजफ्फरनगर में मैसर्स केडी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेरठ रोड को 54,446 लीटर वार्षिक क्षमता की वाइनरी स्थापित किए जाने की अनुमति दी गई। वाइनरी को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का अनुपालन भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। इस वाइनरीज की स्थापना से जहां एक तरफ प्रदेश में उत्पादित हो रहे फलों का उपयोग होगा, वहीं दूसरी तरफ किसानों को फलों का उचित मूल्य प्राप्त होगा। महिलाओं के सपने सच कर आत्मनिर्भर बना रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सपने सच कर रही है। शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सभी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं। योगी सरकार दूसरे कार्यकाल का 6वां महीना पूरा कर रही है। बीते और आने वाले समय में सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था, मां के समान कोई छाव नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं। भर्तियों में किस पद पर कौन कौन से कोर्स वालों को मिलेगी नौकरी, तय करेगी योगी सरकार। राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती में योग्यता की परिभाषा को साफ करने जा रही है। इसमें यह साफ होगा कि किस पद के लिए कौन कौन से कोर्स वाले पात्र होंगे। भर्ती संबंधी विज्ञापनों में पात्रता में समकक्षता के स्थान पर अब कोर्स का जिक्र होगा, जो भी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। कार्मिक विभाग इस संबंध में विभागों को जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है।
पहली बार छात्र पढ़ेंगे कश्मीर का इतिहास, नए पाठ्यक्रम की मंजूरी को भेजा प्रस्ताव। छात्र पहली बार कश्मीर के स्वर्णिम इतिहास का अध्ययन करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास में नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। नए पाठ्यक्रम की मंजूरी के लिए संशोधन का प्रस्ताव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह पाठ्यक्रम का हिस्सा हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी काशी, बनारस के साथ लखनऊ। वाराणसी अगले साल G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रदेश शासन ने इस संबंध में जिला प्रशासन को पत्र भेजकर तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया। बनारस के अलावा लखनऊ, आगरा और नोएडा में भी शिखर सम्मेलन होंगे। इसमें G20 के राष्ट्र अध्यक्ष या प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत को दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच G20 शिखर सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी मिली। सम्मेलन दिल्ली के साथ दूसरे राज्यों में भी प्रस्तावित है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बनारस सहित 4 शहर शामिल है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इस वर्ष दिसंबर से अगले वर्ष नवंबर के बीच कभी भी आयोजन कराया जा सकता है। गंगा यमुना में नाला बहाने पर प्रयागराज नगर निगम को 75 करोड़ का नोटिस। प्रयागराज नगर निगम के लिए नालों का गंदा पानी सीधे गंगा यमुना में बहाना महंगा पड़ सकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय ने नगर निगम को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। नगर निगम से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में निगम पर 75 करोड़ आर्थिक दंड लगाएगा। बिना बायो रेमेडियल शोधन के नालों का पानी गंगा यमुना में बहाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने नगर निगम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। 2,17,000 बच्चे बिना किताबों के कर रहे हैं पढ़ाई। परिषदीय स्कूल का शैक्षिक सत्र आधे से अधिक बीतने के बाद भी अब तक 2,17,918 पाठ्य पुस्तकें छात्रों को नहीं मिल सकी। जो किताबें जिलों को उपलब्ध कराई गई वो भी। हालांकि विभाग का दावा है कि जितनी किताबें निदेशालय से उपलब्ध कराई गई थी सारी उपलब्ध करा दी गई। बलरामपुर जिले में 1575 प्राथमिक, 646 उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ कंपोजिट स्कूल संचालित हैं। इन स्कूल्स में लगभग 3,25,000 छात्र पंजीकृत हैं। योगी सरकार के 6 महीने पूरे, विकास कार्य बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर सरकार अलग अलग माध्यमों से जनता तक अपनी उपलब्धियों की जानकारी पहुंचा रही है। प्रदेश सरकार इस साल जनता के विकास से जुड़ी सेवाओं और योजनाओं पर अधिक धनराशि खर्च करेगी। आम लोगों के विकास से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की सेवाओं पर चालू वित्तीय वर्ष में 2,60,418.65 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान किया गया है। अखिलेश ने बस का वीडियो ट्वीट कर योगी सरकार पर कसा तंज। यूपी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर एक बार फिर से सपा ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 माह पूरे होने पर यूपी सरकार की उपलब्धियों के दावों की पोल खोली। अखिलेश यादव ने सरकार के 6 महीने पूरी होने पर यूपी परिवहन निगम की बस का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें पुलिसकर्मी सहित कुछ अन्य लोग राज्य परिवहन निगम की बस में धक्का लगाते दिख रहे हैं। उन्होंने योगी की डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा, तो जनाब ये है उत्तर प्रदेश की डबल इंजन बस। यहाँ भाजपा सरकार है मस्त, जनता बेबस। केंद्र की प्राथमिकता में शामिल एक्सप्रेसवे के 5वें चरण को झटका। सरकार की प्राथमिकता में शामिल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 5वें चरण को झटका लगा है। हापुड़ रोड स्थित जाहिदपुर से गाजियाबाद के जैनुद्दीनपुर तक 14 किलोमीटर में एक्सप्रेसवे का कार्य किया जाना है। 4 महीने गुजर जाने के बाद भी कार्य की रफ्तार नहीं बढ़ सकी। समय के मुताबिक भी कार्यदायी कंपनी APS हाइड्रो ने कार्य नहीं किया। इसी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्य की रफ्तार न बढ़ाने पर टेंडर भी निरस्त करने का अल्टीमेटम दिया। अगले सप्ताह मौसम साफ होने पर NHAI परियोजना निदेशक निरीक्षण भी करेंगे। 29,000 पदों पर आ गई केंद्रीय विद्यालय में चपरासी और अन्य पदों पर भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। KVS ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए KVS रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब ट्रैवल की टेंशन नहीं, त्योहारों में चलेंगी 35 स्पेशल ट्रेन। देश में नवरात्रि से त्योहारों की शुरुआत हो रही है। इसके बाद दशहरा और फिर दिवाली आ जाएगी। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो इन त्योहारों के वक्त जरूर घर आना चाहेंगे। हालांकि इस संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। ट्रेन के टिकट के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए अब रेलवे ने इस फेस्टिव सीजन में 35 स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। अब IAS IPS को नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने नोटिफाई किया कि पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात AIS अधिकारियों को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहन और भत्ते तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएंगे। आदेश में कहा गया कि पूर्वोत्तर कैडर के अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद आवास की सुविधा भी वापस ले ली जाएगी। ये नीति 2007 में पेश की गई थी। आदिवासी आबादी को आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई, इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात होने के दौरान आदिवासी AIS अधिकारियों को भी ये सुविधा प्रदान की जाती है। अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए पूर्वोत्तर कैडर से संबंधित जनजातीय ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को देय आयकर की प्रतिपूर्ति का प्रोत्साहन वापस ले लिया गया है। महिला और बच्चों के लिए नई स्कीम शुरू। भारत में महिलाओं और लड़कियों के लिए नई स्कीम लाई गई। इस स्कीम में 30 रुपए से भी कम जमा करके आप 2 से 4 लाख रुपए बना सकते हैं। इस स्कीम में प्रतिदिन आपको केवल 29 रुपए जमा करने हैं। 8 से 55 साल की महिलाओं को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। मैच्योरिटी पर 4 लाख तक रुपए मिलेंगे। यानी कि अगर हर दिन 29 रुपए जमा किया जाता है तो महीने के 899 रुपए हो जाएंगे और साल के 10,959, मतलब 20 साल में आपको 2,14,000 की राशि जमा करनी होगी। नेपाल में फिर छोड़ा 2.5 लाख क्यूसेक पानी, बिगड़ने लगे हालात। बाराबंकी में तराई क्षेत्र में बाढ़ का दर्द अभी कम नहीं हुआ था कि रविवार को नेपाल के 2 बैराजों से 2.5 लाख क्यूसेक पानी फिर से छोड़ दिया गया। वहीं रविवार को भारी बरसात से तराई क्षेत्र के हालात फिर से बिगड़ने लगे। नदी का जलस्तर बढ़ने की सूचना पर बाढ़ पीड़ितों में हड़कंप मच गया। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया था। रविवार को नेपाल के गिरिजा बैराज और शारदा बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लखनऊ में डेंगू का कहर, 3 दिन में 70 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव। राजधानी लखनऊ में रुक रुक कर हो रही बारिश से डेंगू का खतरा बढ़ गया। 3 दिनों के भीतर 70 से ज्यादा लोगों में डेंगू की पुष्टि हो गई। इसमें कार्ड और एलाइजा जांच शामिल है। एक दिन पहले भी 30 लोगों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना की चपेट में 3 लोग आए। कोरोना के कुल 55 सक्रिय मरीज हैं। इनमें 16 मरीजों की एलाइजा जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 14 मरीजों की कार्ड जांच डेंगू की पुष्टि हुई। पक्की जांच के लिए 14 लोगों के नमूने स्टेट लैब में भेजे गए। शिवपाल यादव ने डीपी यादव के साथ मिलाया हाथ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को संभल में राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव के साथ हाथ मिला लिया। गठबंधन का ऐलान करते हुए संभल क्षेत्र के गांव कैला देवी पर यदुकुल उत्थान पुनर्जागरण मिशन की जनसभा के मंच से कहा, अब यूपी के सभी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। यूपी के 400 मदरसों और मस्जिदों में हो रहा था ये काम। यूपी के 400 से ज्यादा मस्जिदें और मदरसे बिना कनेक्शन के ही बिजली से रोशन हो रहे हैं। इस पर अब बिजली विभाग की नजर टेढ़ी हो गई। बिजली विभाग ने ऐसे सभी मस्जिदों और मदरसों के जिम्मेदार लोगों को नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह के भीतर बिजली कनेक्शन लेने को कहा। साथ ही साफ किया कि इसके बाद भी कोई कनेक्शन नहीं लेगा तो फिर चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अमौसी स्थित आंचलिक मौसम विभाग केंद्र ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अब आगामी 12 घंटे में प्रदेश के 38 जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज तक बारिश होगी, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि इस दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।